दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 2020 में। आज चर्चा करेंगे राजस्थान के सियासी संकट पर। राजस्थान की सियासत पर संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट से पायलट खेमे को राहत मिल गई है, यानी स्पीकर सीपी जोशी फिलहाल पायलट समेत 19 विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं कर सकते। अब पूरा मामला सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद तय होगा। फैसला कुछ भी हो, पायलट खेमे के विधायकों को विधायकी बचाना मुश्किल लग रहा है। पायलट और उनके समर्थक विधायकों के पास विधायकी बचाने के सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला, सभी वापस कांग्रेस के साथ चले जाएं, इसके लिए आला कमान से कोई रास्ता निकले, हालांकि इसकी संभावना अभी बहुत कम दिखाई देती है। दूसरा, पायलट अपने खेमे में विधायकों की संख्या 19 से बढ़ाकर 72 करे, यानी उनके पक्ष में 53 विधायक और आए। इस स्थिति में पायलट खेमे को अलग दल के रूप में मान्यता मिल जाएगी, हालांकि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी पायलट के पक्ष में आया तो क्या होगा? विधानसभा सत्र होने पर पार्टी व्हिप जारी करेगी। कांग्रेस का व्हिप नहीं मानने पर 19 बागी विधायकों की सदस्यता जा सकती है। ये विधायक अयोग्य करार दे दिए जाएंगे। दूसरा, पायलट ग्रुप सुप्रीम कोर्ट से पक्ष में फैसला आने पर सामूहिक इस्तीफा दे सकते हैं। इस पे वे सभी विधायक अयोग्य होने से बच जाएंगे। दोस्तों, आप जानते हैं राजस्थान की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या गहलोत खेमे के दावे के मुताबिक संख्या बल क्या कहता है? अगर निर्दलीय व छोटे दल भाजपा के साथ चले जाएं तो क्या होगा? पायलट खेमे के विधायकों के लिए विधायकी बचाने के क्या रास्ते हो सकते हैं? जवाब जानिए इस रिपोर्ट में। सबसे पहले जानते हैं राजस्थान विधानसभा की मौजूदा स्थिति। अभी कुल राजस्थान विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। बहुमत के लिए ज़रूरी है 101। अभी कांग्रेस के पास 107 सीटें हैं। अगर पायलट खेमे के 19 विधायकों को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस के पास 88 सीट शेष बचती हैं। वहीं भाजपा और भाजपा की सहायक पार्टी रालोपा दोनों को मिलाकर 72 + 3 75 सीटें उनके पास हैं और अन्य के पास 18, जिनमें निर्दलीय 13, रालोद का 1, बीटीपी 2 और सीपीएम के 2 विधायक हैं। अभी क्या कहता है विधानसभा का गणित? कांग्रेस के 107 विधायक में से 88 सरकार के साथ हैं। गहलोत 10 निर्दलीय, बीटीपी के 2 और रालोद व सीपीएम के 1-1 विधायक के समर्थन का दावा कर रहे हैं, यानी कांग्रेस 88 + 10 निर्दलीय, 2 रालोद और 1-1 सीपीएम के विधायक के साथ 102 विधायक उनके पास हैं। इस हिसाब से बहुमत गहलोत सरकार के पास है। वहीं दूसरी ओर अगर 19 विधायकों की विधायकी जाने पर क्या हो सकता है? अगर पायलट खेमे के 19 विधायक अयोग्य घोषित करार दे दिए जाते हैं तो राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 में से घटकर 181 रह जाएगी। उसके बाद बहुमत के लिए 91 सीटें जरूरी। इस हिसाब से कांग्रेस के पास 107 में से जब पायलट खेमे के 19 विधायक अयोग्य घोषित हो जाएंगे तो 88 सदस्य बचते हैं, यानी कि बहुमत से 3 कम हैं। उसी प्रकार भाजपा के पास 75 हैं, जो बहुमत से 16 कम हैं। अन्य के पास 18। इस स्थिति में गहलोत सरकार निर्दलीयों और अन्य छोटे दलों पर निर्भर हो जाएगी। दूसरी ओर अगर निर्दलीय और दूसरे दलों के सभी विधायक भाजपा को समर्थन दे दे तो क्या होगा? विधानसभा की कुल 181 सीटों में बहुमत के लिए 91 सीटों की जरूरत होगी। कांग्रेस के पास 88 सदस्य बच जाएंगे, जो कि बहुमत से 3 कम हैं। वहीं भाजपा और रालोपा को मिलाकर 75 सीट होंगी, जिनमें बहुमत से 16 कम हैं। अन्य की संख्या 18 है। अगर अन्य दलों के भाजपा के साथ जाते हैं तो भाजपा के सदस्यों की संख्या 93 हो जाएगी, जो कि बहुमत से 2 सीट ज़्यादा है। इस स्थिति में भाजपा सरकार बना लेगी, लेकिन पायलट खेमे के विधायकों को सीट पर उपचुनाव होने पर सत्ता में रहने के लिए कम से कम 8 सीटें जीतनी होगी। लेकिन अभी कुछ कहना सही नहीं होगा, लेकिन दोनों पार्टियों के लिए सरकार बनाना इतना आसान नहीं होगा। दोस्तों, इसी प्रकार की खबरों व चर्चाओं से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ 2020 को, जिससे आगे आने वाली सभी खबरें व कवरेज आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।